हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग देखेंगे टेस्ट संख्या 34, जो कि किसके लिए है? यूपी पीएससी पी और आरओ के लिए है। ठीक है, इसमें मात्र 10 क्वेश्चन हैं और 5 से 7 मिनट की क्लास है। तो ध्यान लगा के बैठिए। ये जो है आपको बहुत ही एग्जाम में फायदेमंद वाला क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं आज का टेस्ट सीरीज। आज का पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। ठीक है, तो ये बिल्कुल जो है क्या है, ये सही है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान असम में, तो ये गलत है, असम में नहीं है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में, बिल्कुल सही है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा बी ऑप्शन। लेकिन नामदफा जो है राष्ट्रीय उद्यान असम में नहीं है। और कौन सा सुमेलित नहीं है वही पूछ रहा था। तो बाकी सबको भी याद रखना है आपको। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है आपके अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं की बात की जा रही है। ठीक है, तो बोर महाराष्ट्र में है, बिल्कुल सही है। जो बोर टाइगर रिजर्व है उसकी अवस्थिति कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ये टाइगर रिजर्व है, ये अवस्थिति है। ठीक है, वाल्मीकि कहाँ पे है? बिहार में है, बिल्कुल सत्य है। काली कहाँ पे है? कर्नाटक में, बिल्कुल सत्य है। सरिस्का गुजरात में नहीं है। ठीक है, सरिस्का गुजरात में नहीं है, तो क्या हो जाएगा? यही और यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो डी का उत्तर क्या होगा? जो सरिस्का है वो आपके राजस्थान में है। सरिस्का कहाँ पे है? राजस्थान में है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव ईंधन फसलें या फसल है? तो करंज, महुआ, जेट्रोफा, उपरोक्त सभी। देखिए, जो जैव ईंधन फसलें हैं वो तीनों के तीनों हैं। ठीक है, तीनों के तीनों हैं, तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। यूट्रोफिकेशन किससे संबंधित है? ठीक है, यूट्रोफिकेशन किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से या वायु प्रदूषण से? तो चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन में कि जल प्रदूषण से संबंधित है। कौन? यूट्रोफिकेशन। ठीक है, तो यूट्रोफिकेशन के बारे में थोड़ा हम लोग यहाँ पे जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, यूट्रोफिकेशन जो है जल प्रदूषण से संबंधित है। जल में अप्राकृतिक रूप से पोषक तत्व तथा नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ना यूट्रोफिकेशन कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, अन्य तत्व हो गए। तो जो भी उसमें, जैसे आप देखे होंगे, खरपतवार जो है ज़्यादा मात्रा में उग जाते हैं, तो क्या करते हैं? वो जितने भी जल का ऑक्सीजन है, तालाब का ऑक्सीजन है, उसको जो है ग्रहण कर लेते हैं। जिससे क्या होता है? जो जल का ऑक्सीजन में क्या आ जाती है? जल की O2 में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। इसके कारण जो है उसमें के जीव जंतु मरने लगते हैं। उसी को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। इसके प्रभाव से क्या होता है? जल में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। जब जल में ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी तो क्या होगा? जलीय जानवर जो है प्रभावित होंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, अमरबेल तना परजीवी है, सही है। चंदन जड़ परजीवी है, बिल्कुल सही है। आर्किड जो है आदि पादप है, बिल्कुल सही है। घटपर्णी जलोद्भिद नहीं है। ठीक है, घटपर्णी क्या है आपको पता है? ठीक है, घटपर्णी क्या है? एक जो है नेपेथिन्स कुल का कीटभक्षी पौधा है। घटपर्णी क्या है? नेपेथिन्स कुल का कीटभक्षी पौधा है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। वेवर या दहिया नामक स्थानांतरित कृषि प्रणाली किस राज्य में पाई जाती है? जो स्थानांतरित कृषि प्रणाली है, जिसको वेवर या दहिया कहते हैं, यह नाम किस राज्य में है? सबसे बड़ी बात यह है, उड़ीसा में, झारखंड में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में? तो उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। वेवर या दहिया जो है स्थानांतरित कृषि
ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इनको यानी कि इसको मध्य प्रदेश में इसी नाम से जानते हैं, स्थानांतरित कृषि को। अच्छा, उड़ीसा में स्थानांतरित कृषि को पामादाबी कहते हैं। उड़ीसा में स्थानांतरित कृषि को पामादाबी कहते हैं। झारखंड में क्या कहते हैं? कुरुआ कहते हैं। राजस्थान में क्या कहते हैं? वलरे कहते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये स्थानांतरित कृषि के नाम है। ठीक है, स्थानांतरित कृषि के नाम है जो कि अन्य अन्य राज्यों में अन्य नामों से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, जो सुमेलित नहीं है उसको तो ध्यान देना ही है, लेकिन जो अन्य सुमेलित हैं उनको भी आपको याद रखना है एज ए नोट्स। ठीक है, तो इटावा जो है वस्त्र उद्योग बिल्कुल सही है। आजमगढ़ ढोलक उद्योग नहीं, उसके लिए नहीं है एक जनपद एक उत्पाद में। गाजियाबाद अभियांत्रिकी उत्पाद बिल्कुल सही है। लखीमपुर खीरी जनजातियों के लिए। ठीक है, ठीक है, जनजातीय जो उत्पाद है, जनजातीय उत्पाद, उसके लिए ये फेमस है, तो ये भी बिल्कुल क्या है? सही है। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, तो इसका उत्तर क्या होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, आजमगढ़ किसके लिए फेमस है? इसको देख लेते हैं। आजमगढ़ जो है काली मिट्टी की कलाकृति के लिए फेमस है। आजमगढ़ किसके लिए फेमस है? काली मिट्टी की कलाकृति के लिए फेमस है। प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। पौधों में जो फ्लोएम है किसके लिए उत्तरदायी है? आहार वहन के लिए, अमीनो अम्ल के वहन के लिए, ऑक्सीजन वहन के लिए या जल वहन के लिए उत्तर जाएगा, यानी कि आहार वहन के लिए। ठीक है, देखिए, पौधों में दो चीजें होती हैं, एक होता है जाइलम, जाइलम, एक होता है, क्या होता है? फ्लोएम। इसमें जो है लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, कि जाइलम में क्या आता है, फ्लोएम में क्या आता है। ज से जाइलम, ज से जल। ठीक है, तो जाइलम किसका परिवहन करता है? वो करता है आपका जल का। और फ्लोएम फ से फल या फ से फूड। ठीक है, तो ये किसका करता है? आहार का। ठीक है, फ से फल कह लीजिए या फूड कह लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, फ से फल या फ से फूड, तो क्या हो जाएगा? ये आहार के लिए जाएगा, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं, ये ट्रिक है। प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन सत्य नहीं, बात करना है। देखिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके बारे में बात हो रही है। इसका उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी के मानसरोवर झील के निकट आंगसी ग्लेशियर से होता है, बिल्कुल सत्य है। इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है? मानसरोवर झील से निकट आंगसी ग्लेशियर से होता है। तिब्बत में इसे सांगपो नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सत्य है। इंद्रावती और मंजीरा इसकी प्रमुख नदियां हैं, बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, इंद्रावती और मंजीरा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां नहीं हैं। ठीक है, देखेंगे बाद में, देखेंगे किसका है ये। इसका बहाव क्षेत्र तिब्बत, बांग्लादेश और भारत है, बिल्कुल सही है। तिब्बत, चाइना वाला तिब्बत, भारत और बांग्लादेश है, तो बिल्कुल सही है। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इंद्रावती तथा मंजीरा जो है किसकी सहायक नदियां हैं? ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की। अच्छा, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, ठीक है, वो आपके सामने लिखा हुआ है। तीस्ता, सुबनश्री, ठीक है, धनश्री, संकोश, लोहित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। पंजाब हिमालय किस नदी के बीच अवस्थित है? जो पंजाब हिमालय है किस नदी के बीच अवस्थित है? सतलुज, काली या और काली नदी, तीस्ता एवं दिहांग नदी, सतलुज और सिंध नदी, काली एवं तीस्ता नदी। तो उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि जो पंजाब हिमालय है। देखिए, हिमालय को जो है कई तरीके से बांटा गया है, उसमें नदियों जो कट करती हैं नदियां, उनके बीच में किसकी अवस्थिति कैसी है उस हिसाब से भी बांटा गया है। तो वही पंजाब हिमालय के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सतलुज और सिंध नदी है। इसको थोड़ा हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, जो सतलुज और काली नदी के बीच में है उसको क्या कहते हैं? उसको कुमायूं हिमालय कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कुमायूं हिमालय। जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच है उसको असम हिमालय कहते हैं। जो सतलुज और सिंध नदी के बीच है उसको पंजाब हिमालय कहते हैं। जो काली और तीस्ता नदी के बीच है उसको क्या कहते हैं? नेपाल हिमालय कहते हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है, और ये बेहतरीन प्रश्न है। आपको जो है क्या करना है, ध्यान से देखना है, जो भी आपको अच्छा लगे उसको नोट्स बना लेना है। तो बिल्कुल, आपको वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। बने रहिए हमारे साथ।
नमस्कार, जय हिंद।